अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों इस न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करूंगा जो कि रिसेंटली हुआ, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो माशरा मुतनफ़र हुआ। कुछ ऐसे कवानीन की वजह से जो कि लोगों की बेहतरी के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसका मिस यूज़ हो रहा है। हुआ कुछ इस तरह की, कुछ फैमिलीज पकड़ी गई हैं स्पेन के पड़ोसी मुल्क की, जो कि मराकश की फैमिलीज थी। वो अपने नाबालग छोटे बच्चों को विजिट वीज़ों पे स्पेन में लेके आए। उन क्योंकि आपको पता है कि शेंजन के किसी मुल्क का विजिट वीज़ा लगे तो आप शेंजन के किसी मुल्क में भी जा सकते हैं। वो जब यहाँ पे लेके आए तो उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ पे आने के बाद, सैर करने के बाद, जब उनके वीज़े ख़त्म होने वाले थे, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे लावारस छोड़ा और ख़ुद जो है वो अकेले माँ बाप ने टिकट ली और वापस मोरक्को चले गए। अब ये सारी एक्टिविटी क्यों की गई, क्यों कर ये इतना संगदिल जो है वो डिसीजन लिए गए, इस पे अभी आपको समझ आ जाएगी जब मैं ये कानून की ब्रीफिंग दूंगा। आपको बताऊंगा यही वजह है कि यहाँ के लोग इस तरह की कवानीन को ख़त्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल भी इससे ऐसे लोगों को फ़ायदा ना उठाने दिया जाए। ये कानून इस वजह से, और ये लोग एक्टिविटीज़ पेरेंट्स क्यों कर रहे थे, इस कानून की वजह से कि जो कानून है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उनको रहायश का, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनकी स्टडी का, उनको इस माशरे में जम करने का। जैसे वो 18 साल के होंगे उसके बाद उनको लीगल स्टेटस देने का और उसके बाद उनको आज़ाद कर देने का कि वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारें। और ये सारी चीज़ें जो है वो ये लोग चाहते थे, जो अपने नाबालग बच्चों को यहाँ पे छोड़ के फ्लाई कर गए। और वो ये भूल गए कि आपका तमाम डाटा जो है, आपने कहाँ से विजिट वीज़ा लगवाया, आपके बच्चे कब इंटर हुए, किस मुल्क में इंटर हुए, आप कहाँ कितने दिन कितने टाइम रहे हैं, ये सारा डाटा ऑनलाइन है और तमाम का तमाम डाटा जो है इनको मालूम है। तो जब वो चले गए, उनका डाटा निकाला गया, बच्चों का तमाम डाटा निकाला गया, तो उसके बाद पता चला ये वालिदैन विजिट पे आए थे और विजिट पे यहाँ पे बच्चों को छोड़ के खुद जा चुके हैं। अब ये सारी सिचुएशन जो है, जब ये टीवी पे, न्यूज़पेपर पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ये चलती है, तो तमाम लोग जो है वो मुतनफ़र होते हैं ऐसी इमिग्रेंट्स की एक्टिविटी से। ये एक एक्टिविटी है, ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस तरह की एग्जाम्पल्स की जाती हैं डेली बेसिस पे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अभी बात करूंगा कि अभी सिचुएशन ताज़ा तरीन क्या है। ताज़ा तरीन सिचुएशन के मुताबिक स्यूता में प्लस 50,000 जो लोग आए थे उनकी अक्सरियत जो है वापस भेज दी गई है, लेकिन इस कानून की वजह से उन बच्चों को नहीं भेजा गया जो कि 18 साल से कम उम्र के थे। उन बच्चों की तादाद जो है वो 1100 बताई जाती है। 1100 बच्चा जो है वो स्पेन में रह गया है और वो वापस नहीं जाना चाहता, और स्पेन की हुकूमत ज़बरदस्ती उसको नहीं निकाल सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कानून है, यूरोपीय यूनियन का कानून है कि बच्चों को आप डिपोर्ट नहीं कर सकते अगर उनके साथ कोई बड़ा ना हो। तो अब इस कानून का दोबारा से वो फ़ायदा उठाएंगे। 1100 जो बच्चा जो मराकश का है वो अब स्पेन में इंटर हो चुका है और वापस नहीं भेज सकते। अब उनको ये संभालेंगे, उनकी रहायशों का, उनकी खाने पीने का, उनकी तमाम लवाजमात ये पूरे करेंगे और उसके बाद उनको इस माशरे में जम करने की कोशिश करेंगे। अब इस पे वोक्स और पॉपुलर पार्टी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तैश में है और वो इस वाक़यात को कैश करवा रहे हैं। उनका ये कहना है ये जो बच्चे हैं ये जब बड़े होंगे यहाँ पे क्राइम बढ़ाएंगे, और यहाँ पे जो इस वक्त एक्टिविटीज़ बड़ी हो रही हैं चोरी चिकारी की, उसमें भी ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, नाबालग और बालग जो कि टीन एजर हैं, यही ज़्यादातर मुलव्वस हैं। तो उनका ये कहना है कि इनका कानून भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इस माइनॉरिटी का जो कानून है, बच्चों का जो कानून है, वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी ने ये कहा है इस कानून से भी हम इनकारी हैं। जैसे हमारी हुकूमत आएगी हम ये बच्चों के कानून को भी ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल भी इस कवानीन की वजह से बच्चे भी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अब ये जो कवानीन है दोस्तों, ये यूरोपीय यूनियन के हैं, ये स्पेन के कवानीन नहीं है। हो सकता है कि ये ख़त्म करें, यूरोपीय यूनियन को दोबारा बहाल करें, और हो सकता है ये ख़त्म करें जो स्पेन की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे कोई पिटीशन दायर करे और सुप्रीम कोर्ट वापस इस कानून को रीवोक कर दे, यानी कि दोबारा से लॉन्च कर दे। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा खदशात पे मबनी है कि ऐसे कवानीन को ये ख़त्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और बहुत सारे माहरीन ये भी कहते हैं कि जब कुछ पार्टीज़ अपोजिशन में होती हैं उनकी बातें कुछ और होती हैं, जब वो हुकूमत में आती हैं तो उनके बस में वो सारी चीज़ें नहीं होती जो पहले वो
تقریروں میں کر چکے ہوتے ہیں. تو دوستو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کس طرح سے کیا کون کیا کرتا ہے. بہرحال آنے والا وقت جو ہے وہ امیگرینٹس کے لیے ٹف ثابت ہو سکتا ہے. میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ.